नमस्कार। हमारा सफ़र माणा पास के लिए शुरू हो चुका है और हमारा प्लान था कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाएं। इसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि हम अंधेरे में ही हमने मेरठ क्रॉस कर लिया और सुबह 7:30 बजे के करीब हमने कोटद्वार क्रॉस कर लिया। कोटद्वार एक बहुत ही पुराने मंदिर जिसके फेमस है, जिसका नाम है सिद्धवली। हनुमान जी का मंदिर है सिद्धवली। और 80s में यहाँ पे एक बड़ी लैंडस्लाइड हुआ था जिसपे 1/3 पहाड़ पूरा खिसक के गिर गया था। इससे यह हुआ कि मंदिर आधा हवा में टंगा रहा और आधा पहाड़ में। तो ये एक शक्ति थी जिससे वो मंदिर नहीं गिरा और उसके बाद यहाँ की मान्यता और बढ़ती गई। घटना आश्रम भी कोटद्वार में ही स्थित है, जो कि 5500 साल पुराना है। यहाँ पे ऋषि विश्वामित्र ने तपस्या की थी, जिसकी तपस्या मेघा ने आके भंग की थी। अगर कोई गढ़वाल से कुमाऊं की तरफ जाना चाहे तो कोटद्वार से भी आप सिद्धवली की तरफ के पीछे एक जंगल का रास्ता है, जो कि जिम कॉर्बेट के लिए बोलते हैं, और वहाँ से आप रामनगर निकल सकते हैं। कुमखल भी एक मार्केट उभरती आ रही है, जहाँ पे आपको पहाड़ की लोकल दालें, सब्जियाँ वगैरह वगैरह मिल जाएगी। जो भी लोग दिल्ली से वापस आ रहे होते हैं, जल्दी यहाँ से दालें वगैरह खरीदते हैं, जो कि दिल्ली में बहुत कम मिलती हैं। लैंसडाउन भी एक बहुत ही छोटे हिल स्टेशन के रूप में उभरता आ रहा है, जिसका ओरिजिनल नाम था कालू टांडा। कालू मतलब काला, टांडा मतलब हिल्स। और लैंसडाउन का जो नाम पड़ा है वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया में 1887 में थे, लॉर्ड लैंसडाउन, उनके नाम में रखा गया है। 1887 में पहली बटालियन गढ़वाल राइफल्स की माइग्रेट हुई थी अल्मोड़ा से लैंसडाउन की तरफ। लैंसडाउन गढ़वाल राइफल्स का ट्रेनिंग सेंटर भी है और यहाँ पे एक बहुत ही आर्मी का बहुत ही सुंदर म्यूजियम भी है, जिसमें आप देख सकते हैं विक्टोरिया क्रॉस, जो कि दरबान सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी को प्रदान किया गया था। चौखंबा पीक, जिसकी 4 समिट्स हैं, चौखंबा 1, 2, 3, 4 से कहलाती है। इसमें सबसे हाइट का जो पीक्स है वो चौखंबा 1 है, जो कि 23,419 फीट में है। और जो चौखंबा को सबसे पहले सबमिट किया गया था एक फ्रेंच एक्सपीडिशन ने 13 जून 1952 को, और इसके जो लीडर थे लुसिन जॉर्ज एंड विक्टर रसनबर्गर।
चखम्बा पीक के राइट साइड में है नीलकंठ, जो कि जिसके नीचे बद्रीनाथ है, और चखम्बा के लेफ्ट हैंड में केदार डूम पड़ता है, जिसके नीचे केदारनाथ है। पौड़ी हाईवे में एक और शक्तिपीठ पड़ती है, जो कि है ज्वाल्पा देवी का मंदिर, जो कि नवालिका नदी के किनारे है। हम रात को करीबन 8 बजे जोशीमठ पहुंच गए थे। जोशीमठ को ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 6150 फीट है। यहाँ पे भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार में मंदिर भी है। जब बद्रीनाथ 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, तो 6 महीने की पूजा बद्रीनाथ जी की इसी मंदिर में होती है। ये जोशीमठ की मार्केट है, और अभी हमने कमल भाई से डीएम से जो हमारा माड़ा पास का परमिट था वो ले लिया है, और अभी हम आर्मी के आईवेक्स गढ़वाल रेजिमेंट में जाएंगे, उसके बाद ITBP में जाएंगे फर्दर परमिशंस के लिए से। यहाँ पे जो मूर्ति है उसकी कलाई पतली होती जा रही है, और कहा जाता है जिस दिन वो कलाई पतली टूट जाएगी और जो यहाँ पे नर और नारायण पर्वत हैं वो आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा। इसी तरह से एक भविष्य बद्री भी बनता जा रहा है, जिसमें मूर्ति की आकृति आ रही है, और भविष्य में उस बद्री को ही पूजा जाएगा। अभी हमें डीएम से परमिशन मिल गई है, और अभी हमने आईबेक्स को भी इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन अभी जो परमिशन जो हमें दी है वो अभी सिर्फ माड़ागांव क्रॉस करके गस्तौली तक दी गई है। अभी ITBP से बात करके फाइनल पता चल पाएगा कि हम गस्तौली तक पहुंच पाएंगे या हमें देवताल के दर्शन हो पाएंगे। चलिए मिलते हैं। माड़ा पास जाने की तैयारी हो रही है, और हमारी फोर्स गोरखा कपिल की, जिसमें हम जाएंगे। लोडिंग हो गई। नरसिंह देवता के दर्शन करके हम बद्रीनाथ की तरफ निकल रहे हैं। टाइम हो गया है 11:40। बद्रीनाथ जाते हुए बीच में पड़ता है गोविंद घाट। गोविंद घाट से जो ट्रैक निकलते हैं वो है वैली ऑफ फ्लावर्स के, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और हेमकुंड साहब का ट्रैक भी यहीं से है। गोविंद घाट से घांगरिया करीबन 13 किलोमीटर ट्रैक है, और घांगरिया से दोनों रास्ते निकलते हैं वैली फ्लावर्स और हेमकुंड साहब से।
अभी हम पहुंच गए हैं माड़ा गांव में। ये है माड़ा गांव और ये सामने ITBP का पोस्ट है बद्रीनाथ की। मोस्ट ठीक है। ये यहाँ की लोकल जड़ी बूटियाँ हैं। ये अलग तरह की, ये तो देवदार की पत्तियाँ हो गई और ये यहाँ की पहाड़ों की है। इसको पूरा पीस के ये इस तरह की धूप में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पे सिल जाती हैं। इसका जो ऑरा है, अरोना है, पूरा कमरे का वातावरण उनको फिट कर देता है। ये यहाँ की जो भेड़ें होती हैं, ये उनका बाल, जैसे ये यहाँ के लड़कियों के कपड़े वगैरह बनाते हैं। ये सारे भेड़ों के देखेंगे आप। यहाँ की प्राकृतिक, वो सामने वसुंधरा फॉल है और ये सरस्वती नदी अलकनंदा के साथ मिल रही है। यहाँ पे नीचे, यहाँ पे सरस्वती नदी यहाँ पे आके और अलकनंदा नदी यहाँ पे आके मिलती है और वो रहा वसुंधरा फॉल। ये ITBP का पोस्ट है, पीछे मड़ा गांव रह गया, ये आर्मी का पोस्ट है। अभी हम ITBP पोस्ट से बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं।
ये पैदल रूट है।